के आगे डाल दिया। और शेर ने क्या किया, उन्होंने सोचा प्रहलाद को खा जाएगा। उनके पापा ने यही सोचा कि प्रहलाद को शेर तो खा जाएगा। शेर फिर भी क्या किया, दहाड़ा जोर से। लेकिन जब उन्होंने प्रहलाद को देखा तो वो पीछे पूंछ हिलाते हुए ऐसे बैठ गया शांति से। फिर वो भी श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि करते रहे। फिर उनके पापा को लगा कि अब क्या करूं, तो उन्होंने बहुत कड़वा गंदा वाला जहर पिला दिया कि अब प्रहलाद नहीं बचेगा, मर जाएगा। लेकिन फिर भी प्रहलाद क्या करे थे, हंसते हंसते भगवान का नाम लेते, श्री हरि श्री हरि श्री हरि करते करते वो विष भी पी गए और वो फिर भी बच गए, उनको कुछ नहीं हुआ। फिर उनके पापा ने पता है क्या किया, उनके ऊपर बहुत सारे पत्थर ऐसे बंधवा दिए और उनको ले जाके समुद्र के अंदर से फेंकवा दिया। फिर भी प्रहलाद समुद्र के अंदर से क्या नाम लेके आए, श्री हरि श्री हरि करते हुए समुद्र के आगे आ गए और फिर वापस बच गए। फिर उनके पापा ने कोशिश की, उनको पहाड़ से फेंकवा दिया, ले गए सबसे ऊंचे पहाड़ के ऊपर और ऊपर से नीचे फेंक दिया कि वो मर जाए। पर फिर भी प्रहलाद नहीं मरे। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, श्री हरि। एक क्षण भी प्रहलाद जो थे भगवान का नाम जपना नहीं छोड़ते थे, सारा दिन वो करते थे श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। फिर क्या था, उन्होंने कहा कि अब फिर तुझे मारूंगा मैं। फिर उनकी बहन को बुलाया, होलिका माता को। होलिका माता जानते हैं, उनकी होली पे पूजा करते हैं, होलिका जलती है ना, होली के एक दिन पहले उनको बुलाया क्योंकि उनको वरदान प्राप्त था कि उनको माता जी ने वरदान दिया था कि तुम्हारे पास एक चुन्नी दे रही हूँ मैं, दुपट्टा दे रही हूँ, तुम उसको ओढ़ के बैठोगी जहाँ पे तो तुम जलोगी नहीं, आग के अंदर नहीं जलोगी, तुम हमेशा बच जाओगी। तो उन्होंने क्या किया, उनके पापा ने एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खुदवाया, उसके अंदर बहुत सारी लकड़ियां डाल दी और अपनी बहन को बोला कि प्रहलाद को लेके उसके अंदर बैठ जाओ, प्रहलाद को लेके उसके अंदर बैठ जाओ। फिर क्या किया, उनकी बुआ ने प्रहलाद को ऐसे लेके गोदी के अंदर ऐसे बैठ गई। जब वो बैठी तो उनका दुपट्टा क्या हुआ ना, वो उड़ गया और प्रहलाद क्या कर रहे थे ऐसे श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। तो क्या हुआ, उनकी बुआ जो थी उनका दुपट्टा तो उड़ गया, दुपट्टा नहीं रहेगा तो वो बचेगी कैसे, फिर वो भस्म हो गई, वो पूरी जल गई। लेकिन प्रहलाद क्या कर रहे थे, भगवान श्री हरि का नाम ले रहे थे, तो प्रहलाद बच गए और प्रहलाद ऐसे खड़े हो गए, प्रहलाद बच गए और बुआ उनकी जल गई। प्रहलाद किसका नाम ले रहे थे, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अब उनके पापा को और गुस्सा आया, उनके पापा को और गुस्सा आया। फिर पता है क्या किया, उनके पापा ने कहा अब तुझे मैं मारूंगा, अब तू मेरे हाथों मरेगा। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे खंबे के ऊपर यहाँ उनको ऐसे बांध दिया और बांध के खड़े हो गए कि मैं तुझे मारूंगा, अब तू मेरे हाथों मरेगा, क्योंकि तू किसी से नहीं मरा। प्रहलाद तो भगवान का नाम लेते रहे, तब भी प्रहलाद क्या कर रहे थे, खंबे के साथ बद के भगवान को कहते थे श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। फिर क्या था, उन्होंने जैसे ही मुख का ऐसे मारते हैं, खंबे के अंदर से एक नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, जिनका शरीर होता है नर का और सिंह की तरह शेर की तरह मुंह होता है ऐसे, और उनके हाथ इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं। और प्रहलाद के पापा को आपको बताया था ना कि उनको वरदान था कि ना तुम दिन में मरोगे, ना तुम रात को मरोगे, ना तुम सुबह ना तो शाम, ना तो अस्त से मरोगे ना शस्त्र से मरोगे। तो फिर ऐसी दहलीज पे ले गए, भगवान प्रकट हुए, ऐसे लेके गए और ऐसे गोदी में बिठाया और नखों के द्वारा उनका ऐसे मारा और उनका पेट फाड़ दिया। फिर वो हिरण्यकश्यप मरे, नहीं तो वो मरते नहीं, क्योंकि उनको वरदान था ना कि तुम दिन में नहीं मरोगे, रात में नहीं मरोगे। फिर इस तरीके से उन्होंने प्रहलाद की जान बचाई और प्रहलाद राजा बना।